गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th क्लास में लेसन चला था अपना 9 नंबर और उसमें था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसह संयोजक यौगिक है, ये हम पढ़ रहे थे। अब देखिए इसमें अपने को पढ़ना है, इससे पीछे वाले क्लास में हमने कुछ शब्द पढ़े थे जैसे कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, और उसके साथ में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे उपसह संयोजक बंध है वो क्या होता है। तीनों डेफिनेशन पढ़ ली थी। उसके बाद में आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड, यानी जो लिगेंड थे इस प्रकार से बना था अपना संकुल यौगिक ऐसे लिखे थे। तो यहाँ पे जो एल था उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है ये एल, लिगेंड को। इन्हीं के क्या पढ़ने अपने को टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड में देखेंगे अपन लिगेंडों के प्रकार। इसमें क्या आएगा आपके वो देखें, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है लिगेंडों का वो किस आधार पे किया गया है, तो वो जो बेस रखा है उन्होंने लिगेंडों के वर्गीकरण का जो आधार रखा है वो इन्होंने क्या माना है, नंबर ऑफ डोनर एटम। आधार क्या माना है, नंबर ऑफ डोनर एटम, यानी दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर नंबर ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम बताया था, लिगेंड यदि एक परमाणु के रूप में हो तब तो वही परमाणु किसके रूप में क्या करेगा, वही परमाणु दाता के रूप में कार्य करेगा। लेकिन यदि दो प्रकार के हों, लिगेंड में दो मॉलिक्यूल्स हो, एक्स वाई ग्रुप है ये पूरा लिगेंड, इसमें से यदि वाई है वो मेटल के साथ में क्या बना रहा है, धातु के साथ में उपसह संयोजक बन रहा है, तो यहाँ पे डोनर एटम कौन हो गया, इस वाले कंडीशन में वाई हो गया। यदि इसको हम ये लिखते हैं वाई एक्स, अब इस वाले एग्जांपल में जो अक्ष है वो इस मेटल के साथ में उपसह संयोजक बना रहा है, तो हम कहेंगे कि इस वाले एग्जांपल के अंदर डोनर एटम क्या रहेगा, अक्ष रहेगा। इसमें वाई में डोनर एटम और इसमें डोनर एटम क्या रहेगा, अक्ष रहेगा। आगे समझ में ये बनेगा। तो ये जो डोनर एटम है ये हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में एक हो सकता है दो हो, या कितने भी हो सकते हैं। उस बेस पे क्या क्या गया, लिगेंडों का वर्गीकरण किया गया। तो लिगेंडों के वर्गीकरण का बेस या आधार क्या रहेगा, नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन लिगेंड, प्रेजेंट इन लिगेंड, यानी एक लिगेंड में उपस्थित जो दाता परमाणु की संख्या है उसके आधार पे लिगेंडों का वर्गीकरण है वो किया गया, वो हमें यहाँ पे पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड। कई टाइप्स के होंगे इस बेस पे, तो सबसे पहला टाइप है वो आएगा इसका मोनोडेंटेट लिगेंड। फर्स्ट टाइप है मोनोडेंटेट लिगेंड, जिसे हिंदी में बोल लेते हैं अपन एकल दंतुक लिगेंड। एकल दंतुक लिगेंड, एकल दंतुक लिगेंड का मतलब क्या होगा, एकल दंतुक नाम आ गया, दंतुक का मतलब दाता परमाणु कुछ होगा, एकल आ गया इसका मतलब क्या है, एक है। ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु या डोनर एटम की संख्या कितनी हो, एक होती है, उन्हें हम मोनोडेंटेट लिगेंड या एकल दंतुक लिगेंड कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए डेफिनेशन परिभाषा इसकी कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या एक होती है उन्हें हम एकल दंतुक लिगेंड या मोनोडेंटेट लिगेंड कहेंगे, यानी दाता परमाणु कितने होंगे, एक होंगे। अब इसके हम करते हैं एग्जांपल्स और उनके नाम, कि उनके नाम है वो किस प्रकार से रखे जाएंगे, ठीक है। एक ही डोनर एटम होगा इसमें और वही डोनर एटम क्या करेगा, धातु के साथ में उपसह संयोजक बंध बनाएंगे, ये है। और ये इस प्रकार से धातु के साथ में उपसह संयोजक बंध का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे करेगा। अब हम करते हैं इसके एग्जांपल्स H2O वाले एकल दंतुक लिगेंड के एग्जांपल और आगे उसके नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम क्या, जैसे H2 है, H2O में डोनर एटम क्या है, तो हम लिखेंगे इसमें डोनर एटम है ऑक्सीजन। नाम क्या आएगा इसका, तो हम इसको हिंदी में लिख देंगे नाम, चाहे इंग्लिश में लिखो अक्वा। न्यूट्रल लिगेंड है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे चार्ज, इसमें जीरो। अब ये भी जीरो जीरो नहीं, ये तो O है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम यानी इसमें डोनर एटम की तरह कार्य कर रहा है। उसके बाद देखें सेकेंड एग्जांपल्स में हम करेंगे NH3। NH3 वाले में डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है, क्योंकि लिगेंड होते क्या है, या तो कोई भी ऋणावेशित आयन होगा या फिर कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त क्या होंगे, उदासीन होंगे। अभी दोनों उदासीन है, उदासीन का मतलब इनके ऊपर चार्ज क्या है, जीरो। हम ये करते हैं यहाँ चार्ज लिखते हैं और ब्रैकेट में डोनर एटम लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों ही उदासीन है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जीरो है दोनों पे चार्ज, इसका चार्ज भी जीरो है। और इसके अंदर डोनर एटम क्या है, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन है। अब इसका लिगेंड के रूप में क्या नाम लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे इसका नाम लिखा जाएगा एमिनो, ठीक है। एमिनो नाम, अमोनिया नहीं लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, अमीनो। और ये भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है,
ठीक है, पहले अपन एक काम करते हैं, पहले न्यूट्रल वालों को लिख लेते हैं सारों। देखिए तीसरा है ये CO। अब देखिए इसमें CO में चार्ज क्या है, 0 है, ये भी न्यूट्रल है। नाम लिखा जाएगा इसका कार्बोनिल। डोनर एटम रहेगा इसमें कार्बन, क्योंकि CO में मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन दोनों पे ही क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ही डोनर एटम के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसमें कार्य केवल कार्बन करता है। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पे लोन पेयर दोनों कर सकते हैं, लेकिन कार्बन की ईयन या विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वो एटम इजीली अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को बंद बनाने के लिए दे देंगे। तो ईएन किसकी कम है, कार्बन की, तो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन है वो केंद्रीय धातु परमाणु को बंद बनाने के लिए दे देता है, जबकि ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके पास में मजबूती से बंधे हुए होते हैं, तो ये ऑक्सीजन उनको इन इलेक्ट्रॉनों को केंद्रीय धातु परमाणु को नहीं दे पाता है बंद बनाने के लिए, इसलिए इसमें डोनर एटम क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन मत करना, यहाँ पे कार्बोनिल में क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें लिगेंड, एक होता है यहाँ पे PS3, इस पे भी 0 है चार्ज, नाम होता है इसका फोस्फिन, और इसमें डोनर एटम क्या रहेगा, डोनर एटम के हम लिखेंगे P। फास्फोरस है वो इसमें किसका कार्य करता है, डोनर एटम का कार्य वो करते हैं। न्यूट्रल में 4 हो गए, उदासीन वाले चल रहे हैं, सभी पे चार्ज क्या 0, ये सारे चार्ज को बता रहे हैं, ये डोनर एटम को बता रहे हैं। इसके अलावा देखें C5H5N, ये क्या होता है, पीरिडिन होता है, ये C5H5N, इस पे भी चार्ज क्या है, 0 चार्ज है, और इसका नाम लिखा जाता है पीरिडिन। पीरियड लिखा जाता है ब्रैकेट में, मतलब ये पीवाई इसका फॉर्मूला की शॉर्ट में, यदि किसी फॉर्मूले में धातु के साथ में ऐसे पीवाई लिखा हुआ मिले लिगेंड के रूप में, तो आपको बताना है कि ये क्या है, पीरियड है। अब इसमें डोनर एटम तो पता है नाइट्रोजन ही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, डोनर एटम रहेगा इसमें एक नाइट्रोजन। इसके अलावा अपन देखें ट्राइफेनिल फोस्फिन, उसमें क्या करना आपने को कि C6H5 फास्फोरस, ये है, इस पे भी चार्ज 0 है, उदासीन लिगेंड है, इसका नाम रहेगा ट्राइफेनिल फोस्फेट, इसमें डोनर एटम क्या है, फास्फोरस है। ये जो P है फास्फोरस, इस पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये डोनर एटम के रूप में कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। ये तो थे सारे के सारे, इसमें एक और गया और बोलो NO, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोसिल। वही इसमें होगा कि नाइट्रोजन पे और ऑक्सीजन पे दोनों पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रोजन की ईएन कम होती है, तो दो प्रकार के ऐसे एटम हो लिगेंड में जिसमें दोनों पे ही क्या हो, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, तो हमें उस वाले को डोनर एटम मानना है जिसकी ईएन या विद्युत ऋणात्मकता क्या होती हो, कम होती हो। कई जगह दोनों ही करते हैं, लेकिन इस वाले में नाइट्रोजन करेगा, तो यहाँ पे डोनर एटम रहेगा नाइट्रोजन। 0 रहेगा चार्ज इसका, क्योंकि ये भी क्या है, एक उदासीन लिगेंड है। तो ये सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, और मोनोडेंटेट में भी क्या है, ये उदासीन लिगेंड है, यानी इनके ऊपर कोई भी चार्ज है वो नहीं होता है। अब पढ़ेंगे हम जिनके ऊपर एक -1 चार्ज हो, ये हो गया होगा, -1 वाला देखें, मोनोडेंटेट ही चल रहा है, यानी जिनमें डोनर एटम में दाता परमाणुओं की संख्या कम 1 होती है, वे लिगेंड मोनोडेंटेट या एकल दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इन्हीं के एग्जांपल्स को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा एग्जांपल इसी के हैं, लेकिन वो किस में के देंगे, नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव वाले जितने भी लिगेंड है, ये ध्यान में रखना कि जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले, चाहे वो नेगेटिव -1 हो, नेगेटिव में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, यहाँ पे हम लिखेंगे कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड के नाम के लास्ट में क्या लगता है, लिगेंड के नेम के लास्ट में O, हिंदी में लिखे तो इस प्रकार से O लगाया जाता है। नाम के लास्ट में क्या लगाएंगे, इसमें O लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल्स करें, ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड है वो पढ़ने, तो इसमें आएगा, है ये मोनोडेंटेट ही, क्योंकि इसमें डोनर एटम की संख्या क्या है, 1 है। जैसे हमने लिख दिया अक्ष नेगेटिव, चार्ज कितना है, -1 है। अक्ष नेगेटिव का मतलब हेलाइड साइन है यहाँ पे,
तो अक्ष नेगेटिव की जगह F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये चारों में से कोई भी हो सकता है, सभी पे चार्ज -1 है। तो इनके नाम को इस प्रकार से लिखते हैं हेलो। हेलाइट होते हैं ना, इस प्रकार से होते हैं ये हेलाइट, इनका एक्स नेगेटिव आयन का नाम होता है हेलाइट। इनके नाम के लास्ट में से जो आईडी है उसको हटा दिया और उसकी हटा के उसकी जगह क्या ऐड कर दिया, ओ ऐड कर दिया, तो ये बन गया हेलो। तो जितने भी ऋणावेशित लिगेंड है, ऋणावेशित लिगेंड के नाम के लास्ट में क्या लगाते हैं हम, ओ लगाएंगे। लास्ट में 3 अक्षर होंगे जो भी है वो हटा करके लास्ट में ओ लगाना है। और इसमें डोनर एटम क्या रहेगा, हेलोजन ही रहेगा। एफ है तो एफ आ जाएगा, सीएल है तो सीएल डोनर एटम है, बी आर तो इनके नाम हो जाएंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इस प्रकार से लिखने आपको इनके नाम, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड रहेगा आपके OH नेगेटिव। इस पे भी क्या है, -1 चार्ज है। अब आप बोलोगे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। OH नेगेटिव आयन को हम जनरली क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। लास्ट का ये हटा दिया, ओ लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ओ लगा हुआ है, तो ये क्या बन गया, हाइड्रो। हाइड्रो बोले या हाइड्रोक्सो बोल देते हैं इसको, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अच्छा हाइड्रोक्साइड नहीं लिखा गया, हाइड्रो ऑक्साइड ये होता है इसका नाम। तो लास्ट के IDE को हटा के क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे, तो इसका नाम क्या बनेगा, हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो डोनर एटम रहेगा इसमें ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो डोनर एटम के रूप में कार्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास इतने ऑर्बिटल से नहीं होते वेकेंट कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इनमें डोनर एटम क्या रहेगा, ऑक्सीजन। ये हो गए आपके 2 नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड। इसके अलावा और बचे हुए वो भी पढ़ेंगे। Cn नेगेटिव, आयंस का नाम है साइनाइड, ठीक है, साइनाइड नाम है। IDE को हटा के इसकी जगह ओ लिख देंगे तो नाम क्या बनेगा, साइनो। -1 चार्ज है, डोनर एटम है इसके अंदर कार्बन। अब देखिए इसी को यदि ऐसे लिख दें, इस बार डोनर एटम के रूप में कार्य, इसमें तो कार्य कौन करता, कार्बन डोनर एटम के रूप में कार्य कर रहा था। यदि इसी को हम ऐसे लिखें Cn, लेकिन इस बार डोनर एटम के रूप में कार्य कौन करेगा, -1 ही है, -1 चार्ज है। इसका नाम क्या रहेगा, आइसोसाइनो। आइसोसाइनो इसका नाम तब रहेगा जब डोनर एटम के रूप में कौन कार्य कर रहा, नाइट्रोजन। तो मैंने बोला था कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिसके दोनों एटम है और डोनर एटम के रूप में कार्य कर सकते हैं, तब उनका नाम अलग अलग रहेगा। कार्बन करेगा तो साइनो, नाइट्रोजन करेगा तो आइसोसाइनो। क्योंकि नाइट्रोजन डोनर एटम, जब नाइट्रोजन है वो धातु के साथ में बंध बनाता है इस प्रकार से, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड के नाम से लास्ट का IDE हटा दिया, ओ लिख दिया, तो क्या बनेगा, आइसोसाइनो। और यहाँ पे हम लिखेंगे NC। हम इस प्रकार से नाइट्रोजन डोनर एटम के रूप में हो तो ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, तो यदि कार्बन है उदाता परमाणु के रूप में हो तो वो इस प्रकार से बंधा वो बनेगा। ये रहेंगे 2 लिगेंड एक जैसे ही ना, सेम है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिर्फ नाम चेंज कर दिया हमने इसका। इसके जैसे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, देखिए हम बताती हूँ आपको। एक होता है आपकी NO2 नेगेटिव, चार्ज क्या है, -1 है, नाम है इसका नाइट्रो। नाइट्रो कब है, लास्ट में ओ लगेगा। ये ध्यान रखना जितने भी ऋणावेशित लिगेंड है उनके नाम के लास्ट में ओ लगेगा। यहाँ पे डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है। लेकिन यदि हम इसको ऐसे लिख दें कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड N और ये ऑक्सीजन, ठीक है, इसको तो हम ऐसे लिखते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे चार्ज, सॉरी इस पे क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसको यदि हम ऐसे लिखें NO, ऐसे लिख देते हैं। अब नाइट्रोजन पे चार्ज क्या बचेगा, +1 बचेगा। चार इसके साथ क्या जोड़ दिया हमने, 4 बॉन्ड बना दिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, यहाँ पे 3 ही होती है, 2 हो गए ना। तो ONO इस बार इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। इसको एक साइड से ऐसे बैलेंस कर लेते हैं, ऐसे करके। अब ये वाला ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, धातु के साथ में बंध बनाएगा। तो डोनर एटम के रूप में ये ऑक्सीजन कार्य कर रहा है ना, तब इसका चार्ज तो तब भी इस पे क्या है, -1 ही है, तब इसका नाम क्या रह जाएगा, नाइट्राइटो। नाइट्राइटो, इसमें भी डोनर एटम क्या रहेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। एक बार नाइट्रोजन डोनर एटम के रूप में कार्य करेगा तब तो नाइट्रो नाम है, और ऑक्सीजन करेगा तब इसका नाम क्या रह जाएगा, नाइट्राइटो। ऋणावेशित वाले चल रहे हैं। इसके अलावा देखिए यदि H नेगेटिव है, अकेला हाइड्रोजन तो कर नहीं सकता डोनर एटम के रूप में कार्य। H नेगेटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और आ गया इसके पास में, इसके ऊपर नेगेटिव का मतलब है
इसके ऊपर चार्ज है -1, नाम लिखेंगे हम इसका। वैसे हाइड्राइड आयन होता है, हाइड्राइड आयन का लास्ट का आईडी हटा के लिखेंगे तो नाम बचेगा हाइड्राइडो। हाइड्राइडो डोनर एटम इसमें यही है, एक तो ये हाइड्रोजन ही डोनर एटम के रूप में कार्य करता है। ये हो गए इसके। अभी और भी है, इनको पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी है, सारे के सारे देख लेते हैं। ये जो अपन आयुपेश नाम लिखेंगे ना, तो ये वाले जो नाम है ना वो लिखे जाएंगे इसके अंदर। जब हम संकुल यौगिकों का आयुपेशी नाम लिखेंगे तब ये जो लिगेंड के नाम अभी लिख रहे हैं वही नाम है वो लिखे जाएंगे। उसके बाद में देखें नेक्स्ट एग्जांपल है इसी का, NH2 नेगेटिव -1 चार्ज है, नाम बोलेंगे इसका हम एमिडो, हिंदी में लिख देती हूँ, नाम बोलेंगे हम इसका एमिडो, और डोनर एटम के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन। इसके अलावा देखें O2 -2 चार्ज -2, नाम हो जाएगा इसको परोक्सो। प्रोक्साइड में तो ना ऐसे HOOH ऐसे हो जाएगी, ये भी ऐसे टूट जाएगी, ये भी ऐसे। प्रोक्साइड का आयन है इसलिए इसका नाम रखा गया प्रोक्सो। डोनर एटम रहेगा इसके अंदर नाइट्रोजन एटम। ठीक है, प्रोक्सो के बाद में नेक्स्ट देखें हम एक देख लेते हैं ऑक्जो। O-2 कब आता है, जैसे कि हमने लिखा Mg या फिर हम Na2 लिखते हैं, सोडियम का है ये भी ऐसे ब्रेक हो जाए, ये भी एक साथ ब्रेक हो जाए तो अकेले ऑक्सीजन पे क्या -2 चार्ज, ये है क्या सोडियम का ऑक्साइड है इसलिए इस पे चार्ज तो अकेले पे -2 है, और इसका नाम रखा जाएगा ऑक्जो। ऑक्साइड का आयन है इसलिए ऑक्जो, प्रोक्साइड का आयन था इसलिए प्रोक्जो, और इसमें भी डोनर एटम क्या आएगा, ऑक्सीजन एटम है, वो डोनर एटम की तरह कार्य करेगा। आगे समझ में। इसके अलावा एक और देखें तो क्या आएगा, कार्बोनेट आयन CO3 -2 आयन। आगे समझ में। इस प्रकार से CO3 -2 स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव इस पे नेगेटिव। अब डोनर एटम के रूप में कार्य कौन कर रहे हैं, ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे चार्ज है वो आ जाएगा -2, नाम लिखा जाएगा इसका कार्बोनेटो, नाम होता है कार्बोनेट, लास्ट का ATE हटा दिया, उसकी जगह क्या लगा दिया O लगा दिया, तो इसका नाम बचेगा कार्बोनेटो। क्योंकि जितने भी आपके ऋणावेशित लिगेंड है, ऋणावेशित आवेश वाले लिगेंड है, उन सभी के नाम के लास्ट में आपको O लगाना है, ये हमेशा ही ध्यान में रखना। एक दो और देख लो, जैसे एक कॉमन है ये SO4 -2 -2 चार्ज है, और नाम हो जाएगा इसका सल्फेटो, ये भी ऋणावेशित लिगेंड है इसलिए नाम के लास्ट में क्या लगाएंगे, O लगा देंगे, तो ये नाम बन जाएगा यहाँ पे सल्फेटो। ठीक है, अब इसमें भी डोनर एटम क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, और यदि एक और करें तो वो आएगा अपना NH -2 चार्ज है, नाम हो जाएगा इस बार इमिडो, इमिडो इसका नाम हो जाएगा, और डोनर एटम नाइट्रोजन। देखो NH2 -1 चार्ज था तब इसका नाम था इमिडो, -2 आ गया तब क्या बनेगा इसका इमिडो नाम है वो बन जाएगा पूरा ही। यदि इसके एक हाइड्रोजन और बचा है उसको भी हटा देंगे तो क्या बनेगा -3 चार्ज है, अब इसका नाम रहेगा Ag2, इसमें भी डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है। तो ये याद रखना, एक तो कौन कौन से थे, एक तो था आपका NH2 नेगेटिव, एक NH3 में से बने, NH3 में से एक एक हाइड्रोजन निकलने से इसमें से एक और हाइड्रोजन गया तो NH -2, एक और गया तो NH3, ये है एमिनो उदासीन लिगेंड, ये है -1 चार्ज वाला एमिडो, ये इमिडो, और ये क्या है इजिडो है, ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, नहीं होते हैं और कोई बीच में आएगी तो उसमें बता देंगे, ये वाले हो गए। ये थे मोनोडेंटेट लिगेंड जिनके ऊपर क्या था, पहले तो उदासीन वाले पड़े थे 3-4, और बाकी बचे हुए ये क्या थे, ऋणावेशित चार्ज। लेकिन ये सारे ही मोनोडेंटेट एग्जाम्पल हैं क्योंकि इन सभी में डोनर एटम या दाता परमाणुओं की संख्या एक होती है। दाता परमाणु वे होते हैं जो संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड में फर्स्ट टाइप हो गया मोनोडेंटेट लिगेंड, उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे सेकेंड टाइप इसका। देखिए सेकेंड टाइप में एक और कर देंगे, उसमें तो क्या था, मोनो में दाता परमाणु की संख्या एक थी, यदि हम दाता परमाणु की संख्या को एक और बढ़ा दें, यानी कि इस बार लिगेंड में क्या है, 2 दाता परमाणु है, 2 दाता परमाणु है तो दोनों ही धातु के साथ में 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या 2 उपसह संयोजक बंध है वो बनाएंगे।
ठीक है। मान लीजिए ये वाला हुआ आपके साथ में एक्स वाई एक लिगेंड है, इसमें ये भी दोनों एटम है, ये भी है, दोनों ही धातु के साथ में एक एक बॉन्ड है वो बनाएंगे, दोनों बनाते हैं एक साथ में, तब इनका नाम क्या रहेगा, द्वितंतुक लिगेंड, हिंदी में बोलते हैं इसको बाइडेंटेट लिगेंड। देखें दूसरे में इसके अंदर क्या आएगा, बाइडेंटेट लिगेंड, सेकेंड टाइप है बाइडेंटेट लिगेंड, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, बाई का मतलब भी दो है, द्वि का मतलब भी दो है, वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या दो होती है, वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या दो होती है और दोनों दाता परमाणु धातु के साथ में दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विदंतुक लिगेंड कहेंगे। तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या दो होती है वे द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं, तथा दोनों दाता परमाणु ही धातु के साथ दो उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। अब ये मत करना कि दो है दाता परमाणु लेकिन एक बना रहा दूसरा नहीं बना रहा, दूसरा बना रहा तो पहला नहीं बना, दोनों बनाए धातु के साथ में, तो दो उपसह संयोजक बंध यहाँ पे बनेंगे। अब पढ़ेंगे हम इनके एग्जांपल्स कैसे कौन कौन से लिगेंड होते हैं। तो पहला लिगेंड है उसको लिखा जाता है शॉर्ट में EN, ऐसे भी नहीं लिखो तो उसको तो ऐसे लिखे, दोनों ही स्मॉल लेटर होते हैं EN। पहले तो हम लिखेंगे इसकी फुल फॉर्म रहेगी इसकी एथिलीन डाईएमीन, आगे समझ में, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन का ई लिया, डाईएमीन का यहाँ से अपन एन ले, तो ये क्या बनता है एथिलीन, EN को बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन। हिंदी में इसका नाम लिखो तो क्या रहेगा, एक ही नाम है एथिलीन डाईएमीन। आगे समझ, अब इसमें बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो एथिलीन में क्या है, एथिलीन का मतलब दो कार्बन परमाणु है और डाईएमीन का मतलब दो क्या है, NH2 है। ये अब देखो ये वाला नाइट्रोजन भी क्या है, ये तो क्या है एथिलीन, ये क्या है डाईएमीन है, दो एमीन है तो दो क्या हो गए, ये वन वन दो गए, दो को बोले डाईएमीन। अब इसमें इस नाइट्रोजन पे भी क्या है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है जो कि धातु के साथ में उपसह संयोजक बंध बनाने में काम आएंगे। इस वाले नाइट्रोजन पे भी है, तो दोनों ही दाता परमाणु के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस वाले एग्जाम्पल में दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, दो है। कौन कौन से हैं, तो दोनों ही नाइट्रोजन और दाता परमाणु के रूप में कार्य करते हैं। और इस पे चार्ज क्या है, चार्ज हम बोलेंगे कि ये क्या है, उदासीन है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, तब ये क्या है, एक उदासीन अणु है। जब ये संकुल यौगिक के साथ में लिगेंड धातु के साथ में लिखा होता है तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ आता है EN, पूरा नाम नहीं आता वहां पे एथिलीन डाईएमीन, सिर्फ EN लिखा हुआ है। EN से आपको समझना है कि ये क्या है, एथिलीन डाईएमीन है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल इसी का है द्विदंतुक का, वो रहेगा आपके इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है आपको O अक्ष -2, -2 का मतलब ये ऋणावेशित है और माइनस का 2 चार्ज है। फुल फॉर्म लिखी तो आएगी इसकी ओक्जे, अब पता है ऋणावेशित है, माइनस का 2 चार्ज है, माइनस वाले जितने भी लिगेंड है उनके नाम के लास्ट में क्या था, O आएगा, तो ओक्जे लेटर नाम हो जाए, लास्ट में O आना है। चार्ज, अब देखिए इससे स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो ये देखो CH इस प्रकार से होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड है, सॉरी ये। अब ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे इसकी फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में, माइनस में 2H पॉजिटिव, तो क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। ये जो बना है ना, ये इसका फॉर्मूला एक साथ लिखे तो क्या आएगा, C2, दो कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4, तो C2O4 -2, और -2 चार्ज है दोनों ऑक्सीजन पे क्या है, एक एक है, तो ये बन गया आपका ऑक्जेलेटो आयन। ठीक है, ये होता है इसकी स्ट्रक्चर। और चार्ज बोले तो चार्ज इस पे कितना है, माइनस का 2 चार्ज है। अब दाता परमाणु की संख्या लिखें, वो भी कितने इसमें, दो है, तो ये और एक ये वाला, तो
तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों ऑक्सीजन यहाँ दाता परमाणु के रूप में कार्य करें। डी ए का मतलब डोनर एटम यानी दाता परमाणु। उसके बाद में एक एग्जाम्पल हो रहा है इसका, और देख लेते हैं। दो एग्जाम्पल हो गए, तीसरा एग्जाम्पल एक हो रहा है, वो देख लेते हैं। तीन ही है इसमें द्विदंत कॉल है कि आपके तीन ही आते हैं, जो अगर आपको क्वेश्चन वगैरह दिए मिलेंगे उसमें ये तीन ही प्रकार के मिलेंगे। ये ध्यान में रखना, ये बड़े बड़े नहीं लिखे होते, इस वाले रूप में लिखा हुआ मिलेगा आपको, या तो इस रूप में फॉर्म में मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, या फिर इस फॉर्म में। आप खुद से देखना कि होता क्या। ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, इससे इस प्रकार से बनेगा ऑक्जेलेटो, ठीक है। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो रहेगा आपके इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आपको, -1 आ गया, इसका मतलब इस पे चार्ज क्या है माइनस का। फुल फॉर्म या पूरा नाम रहेगा इसका ग्लाइसिनेटो। नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब लास्ट में तो ओ ही लगना है, ओ, सिनेटो का लास्ट में ओ, इंग्लिश में लिखे तो ग्लाइसिनेटो। क्या नाम आ जाएगा, ग्लाइसिनेटो, ऑक्सीजन आना चाहिए लास्ट में। अब बनाएंगे, बनता किससे, तो हम बोलेंगे बनता है ग्लाइसिन से। ग्लाइसिन क्या है, एक एमिनो एसिड है, तो ये इस प्रकार से रहेगा ग्लाइसिन CH2 NH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है आपका ग्लाइसिन। इसमें से यदि हम माइनस में एक H पॉजिटिव आयन निकाल दें इस प्रकार से, तो क्या बनेगा, CH2 NH2 तो जैसे थे वैसे के वैसे लिखे जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, C डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन माइनस। अब ये क्या है, देखो -1 चार्ज है, ग्लाइसिन था, न्यूट्रल था, एक निकलते इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो। तो हम बोलेंगे इस पे चार्ज है -1 का, डोनर एटम या दाता परमाणु इसमें कितने हैं, तो हम बोलेंगे 2। तो कौन से 2 हैं, एक तो ये नाइट्रोजन है और एक ये वाला ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन। ये रहेगा आपका थर्ड एग्जांपल बाइडेंटेट लिगेंड के। 3 हो गए, ऑक्जेलेटो, ग्लाइसिनेटो और एक साथ सबसे फर्स्ट वाला एथिलीन डाइएमिन। ये थे आपका सेकंड टाइप बाइडेंटेट लिगेंड। उसके बाद में हम तीसरा पढ़ेंगे, यहाँ पे दाता परमाणु की संख्या के आधार पे पढ़ रहे हैं ना। तीसरा देखें, तीसरे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्राइडेंटेट लिगेंड, जिसको इस प्रकार से लिखेंगे त्रिदंतुक लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड यानी त्रिदंतुक लिगेंड। तो जैसे कि ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, त्रि का मतलब क्या है, तीन। तो जैसे इसके नाम में है, लिगेंड के नाम में त्रिदंतु का मतलब दाता परमाणु की संख्या कितनी रहेगी, 3, और तीनों दाता परमाणु ही धातु के साथ में 3 उपसह संयोजक बंध वो बनाते हैं। तीनों दाता परमाणु धातु के साथ में 3 उपसह संयोजक बंध वो बनाते हैं। अब पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल। तो इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे अपन, कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 3 होती है, तीनों दाता परमाणु एक जैसे भी हो सकते हैं, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, 2 एक जैसे एक अलग भी हो सकता है, और तीनों ही एक साथ धातु के साथ में 3 उपसह संयोजक बंध वो बनेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल अपन करते हैं, एक ही इसका फेमस एग्जाम्पल है, बस वही पढ़ना है, वही याद रख लो, वही आता है आपके। देखिए एग्जाम्पल आएगा आपके त्रिजंतुक में इस प्रकार से लिखा हुआ डाई। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, तो पहले तो ये देख लो ये न्यूट्रल है, उदासीन है, उदासीन लिखे ना, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। अब लिखते हैं इसकी फुल फॉर्म, तो इसका नाम रहेगा डाई एथिलीन। ईएन क्या क्या था, एथिलीन डाइएमिन। इसमें ईएन का तो वही नाम है, यहाँ पे बोलेंगे एथिलीन डाइएमिन, लेकिन डाई लग गया, डाई क्या है तो हम बोलेंगे डाई एथिलीन है, डाई एथिलीन ट्राइएमिन। इस बार क्या है कि एथिलीन एक होता है ना, ये तो ये था आपका CH2 एथिलीन एक होता है, तो डाइएमिन 2 होते हैं। इस बार एथिलीन 2 है, तो डाइएमिन जो एमीन है वो एक क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसमें तो ऐसे था ना, एथिलीन डाइएमिन में ऐसे था, ये एथिलीन है पूरा, तो इससे एक ज्यादा क्या एमीन है, तो एमीन एक, तो ये एक है, 2 हो गए। दूसरा था डाई एथिलीन ट्राइएमिन, तो मतलब कि डाई एथिलीन, एक एथिलीन और जुड़ जाएगा, एक एथिलीन और जुड़ेगा तो एथिलीन से एक ज्यादा क्या होता है, एमीन होता है, तो एमीन 2 तो है ही, एक और हो जाएगा। 2 एथिलीन है तो एमीन 3 होंगे, तो इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म रहेगी, डाई का मतलब है डाई एथिलीन, आगे लिखा जाएगा ट्राई। आगे समझ में,
डाई एथिलीन ट्राईएमीन। इसका डाई एथिलीन ट्राईएमीन का मतलब क्या होगा कि एथिलीन के 2 मॉलिक्यूल हैं और एमीन के क्या है 3 मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं CH2 CH2, ये दूसरा एथिलीन CH2 CH2। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे NH2, इसको NH। हम देखिए इसके अंदर देखो एक एथिलीन, ये पूरा एथिलीन है, ये पूरा एथिलीन है, यहाँ पे हमने लिख दिया यदि NH2। अब देखिए डाई एथिलीन ट्राईएमीन फर्स्ट एमीन सेकेंड एमीन थर्ड एमीन हो गया, ये बनेगा इसका फॉर्मूला। आपको तो ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। अब हम लिखेंगे कि इसमें डोनर एटम कितने हैं, तो हम लिखेंगे 3 है। 3 कौन कौन से हैं, तीनों ही क्या है नाइट्रोजन है। कहाँ कहाँ पे, एक तो ये रहा नाइट्रोजन, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। ये तीनों ही नाइट्रोजन यहाँ डोनर एटम के रूप में कार्य करते हैं। और ये क्या है एक न्यूट्रल उदासीन लिगेंड है, इस पे चार्ज क्या है 0 है। ये रहेगा त्रिदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल। ठीक है, बस यही आता है आपके मेन। और आपको ये आपको जो फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का उपसह संयोजक यौगिकों का, उसमें ये DIEN लिखा हुआ मिलेगा। आपको ये याद रखना है कि इसका ये नाम है और ये इसकी स्ट्रक्चर है और इसमें डोनर एटम क्या है 3 है। ठीक है, ये रहेगा आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल। उसके बाद में हम करते हैं यहाँ पे फोर्थ, इसका जो फोर्थ टाइप है वो क्या रहेगा, उसमें क्या हो जाएंगे 4 डोनर एटम हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या रहेगा टेट्राडेंटेट लिगेंड, हिंदी में इसको बोल देंगे चतुर्दंतुक लिगेंड। तो इसमें दाता परमाणु वे लिगेंड, चतुर या टेट्रा का मतलब क्या होता है 4, तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 4 होती है वे टेट्राडेंटेट या चतुर्दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। और चारों दाता परमाणु ही धातु के साथ 4 उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स इस प्रकार से मेरा लिखा मिलेगा ट्राईइन। इस बार एक एथिलीन बढ़ा दो और एक पीछे वाले से एक एथिलीन बढ़ाना है और एक क्या बढ़ाना है एमीन। नाम में लिखा है ट्राईइन का मतलब है ट्राई एथिलीन है, ट्राई एथिलीन। अब बताया था कि एथिलीन जितना ज्यादा होगा उससे एक ज्यादा एमीन होगा। एथिलीन 3 है तो एमीन क्या होंगे 4 और 4 को क्या लिखते हैं टेट्रा। फुल फॉर्म रहेगी ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। कोई भी चार्ज नहीं है तो हम लिखेंगे ये क्या एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपको क्या बनाना है एथिलीन के 3 बनाने हैं। तो पहले तो एथिलीन ही बना लो 3, CH2 CH2, दूसरा CH2 CH2 और तीसरा CH2 CH2। अब एमीन 4 बनाने हैं तो 2 तो कॉर्नर पे ऐड कर दो और 2 इनके बीच में ऐड कर दो। अब इस पे भी क्या है लोन पेयर्स है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर और इस पे भी क्या है लोन पेयर है। तो ये तो हम बोलेंगे कि चारों नाइट्रोजन ही डोनर एटम के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दाता परमाणु की संख्या कितनी है, तो हम लिखेंगे 4। और कौन कौन से है, तो हम लिखेंगे चारों नाइट्रोजन ही यहाँ पे दाता परमाणु के रूप में कार्य करते हैं। तो ये रहेगा आपके टेट्राडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल। उसके बाद देखें दो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, पेंटा का और उसके बाद में हेक्सा का। 2 और इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर क्या आएगा पेंटाडेंटेट लिगेंड, इसको हिंदी में बोलेंगे हम पंचदंतुक लिगेंड। फर्स्ट बार परिभाषा क्या आएगी, तो हम लिखेंगे कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 5 होती है वे पंचदंतुक या पेंटाडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। और इसमें 5 दाता परमाणु ही धातु के साथ में 5 उपसह संयोजक बन रहे हैं। पांचों के 5 दाता परमाणु एक साथ धातु के साथ में क्या करते हैं 5 उपसह संयोजक बन है वो बनाते हैं। तो सारे के सारे ये डोनर एटम के बेस पे किया गया है वर्गीकरण। तो परिभाषा में यही आएगा कि वे लिगेंड दाता परमाणु संख्या 5 होती है तो क्या होंगे पेंटाडेंटेट लिगेंड।
एग्जाम्पल्स रहेगा इसका EDTA -3। तो फर्स्ट बात तो आगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, आवेश कितना है, तो इस लिगेंड का चार्ज कितना आएगा -3। अब ये -3 आ गया, ऋणावेशित लिगेंड है, इसका मतलब है कि इसके नाम के लास्ट में क्या आना, O आना है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो ये रहेगी एथिलीन। इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन में, उसमें ब्रैकेट में उपसह संयोजक वाले ब्रैकेट में ये लिखा हुआ मिलेगा एथिलीन डाईएमीन, P का एथिलीन, D से डाईएमीन, T से क्या बनाना है, T से आपको बनाना है ट्राई, और A से बनेगा एसीटेटो। ऋणावेशित लिगेंड है ना, इसलिए नाम के लास्ट में क्या आएगा, O आएगा। देखिए एथिलीन बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना देंगे, एथिलीन बना दिया। अब देखो इसमें क्या करना है, इसके एक हाइड्रोजन, 3 क्या है इसके अंदर, डाईएमीन है, और ट्राई यहाँ पे क्या है, एसीटेटो है। बीच में से स्टार्ट करते हैं। ये है एथिलीन, एक है ना एथिलीन, तो ये बन गया। डाईएमीन है, इसका मतलब 2 क्या जुड़े हुए हैं, NH2। ये इतना बन गया एथिलीन डाईएमीन, तो ये हो गया। लेकिन ट्राई एसीटेटो, इसका मतलब इसके दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा करके इसके साथ में इस प्रकार से बना हुआ है। ट्राई है तो इसका एक हाइड्रोजन सेम रहेगा, केवल 3 ही क्या बनाने अपने को, एसीटेट बनाने हैं। सी ये बना एसीटेट बना लिया हमने, C डबल बॉन्ड O, तो इसमें एक CH2 लगेगा। CH2 तो एसीटेट तो क्या होता है, CH3C डबल O नेगेटिव होता है, OH। पहले एसीटेट बनाते हैं, C डबल बॉन्ड OH। वैसे इस साइड में यहाँ तो H ही रहेगा, CH2C डबल बॉन्ड OH, ये है। अब देखिए यहाँ पे ये 1 एसीटेट, सेकंड एसीटेट, थर्ड एसीटेट, तो ट्राई एसीटेट हो। करना क्या है, ये तीनों हाइड्रोजन को निकाल देंगे मैच पॉजिटिव के रूप में, तो यहाँ ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव इसको भी निकाल देंगे तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव। नेगेटिव है तभी तो -3 लिखा है ना, -1 -1 तीनों ऐड करेंगे, -3 बनेगा। अब बोलेंगे कि इसमें डोनर एटम की संख्या कितनी है, तो हम पढ़ गए हैं डोनर एटम इसमें कितने हैं, 5 है। कौन कौन से 5 हम लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 तो ये हो गए, तो हम बोलेंगे तीनों ऑक्सीजन है डोनर एटम के रूप में, और उसके अलावा ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एटम है। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, 5। तो EDTA -3 है, उसके अंदर 5 डोनर एटम है, उसमें से 3 ऑक्सीजन है और 2 क्या है इसमें, नाइट्रोजन। ये हो गया पेंटाडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल। उसके बाद में लास्ट है इसमें, वो रहेगा हेक्सा डेंटेट लिगेंड, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम सट दंतुक लिगेंड। हेक्सा डेंटेट लिगेंड यानी सट दंतुक लिगेंड। लास्ट एग्जांपल है बस इसका। उसमें भी तो इसका मतलब है कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 6 होती है उन्हें सटदंतुक लिगेंड कहेंगे, हेक्सा डेंटेट लिगेंड कहेंगे। इसमें 6 दाता परमाणु धातु के साथ में एक साथ 6 बंध बनाएंगे, एक साथ 6 दाता परमाणु एक साथ धातु के साथ में 6 उपसह संयोजक बंध है वो बनाएंगे। एग्जांपल्स में सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे -4 करना है, फुल फॉर्म में यहाँ T की जगह क्या करना है आपको, टेट्रा करना है। टेट्रा, चार्ज इस पर -4 है, -4 कब आएगा, जब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। टेट्रा एसीटेटो 1 2 3 4, 4 एसीटेट है टेट्रा एसीटेटो। अब लिखेंगे यहाँ पे डोनर एटम कितने, तो हम कहेंगे 6। कौन कौन से हैं, तो यही है 1 2 3 4, चारों तो ऑक्सीजन है माइनस वाले, और 2 क्या है, ये नाइट्रोजन एटम है। इस प्रकार से तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 ऑक्सीजन एटम प्लस में 2 नाइट्रोजन एटम यहाँ पे डोनर एटम के रूप में कार्य करते हैं। जबकि पीछे वाले में क्या था, 3 ऑक्सीजन एटम प्लस में 2 नाइट्रोजन एटम, 5 थे और इस बार कितने, 6। ये रहेगा आपके लिगेंडों का वर्गीकरण इस प्रकार से। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है लिगेंडों के वर्गीकरण के बाद का, वो हम करेंगे आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही।